हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। रीट एसएस में हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। भक्ति आंदोलन आएगा, फिर इसके बाद सूफी आंदोलन आएगा। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन जो है, इसका उल्लेख किस उपनिषद में सबसे पहले मिलता है? तो भक्ति का जो उल्लेख है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। सबसे पहले कौन से उपनिषद में मिलता है भक्ति का उल्लेख? श्वेताश्वर उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है भक्ति का। और भक्ति को जो कौन सी क्रांति कहा गया है? भक्ति को मौन क्रांति कहा गया है। भक्ति आंदोलन की जो स्थापना की थी वो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने की थी, भक्ति आंदोलन की स्थापना। लेकिन इसे लोकप्रियता जो थी वो रामानुज ने दिलाई थी। सबसे पहले दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुई थी भक्ति, और रामानुज ने 7वीं से 12वीं सदी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता दिलाई थी। जो भक्ति आंदोलन था ये 2 चरणों में चला था। भक्ति आंदोलन सबसे पहले 2 चरणों में चला था। सबसे पहले ये 7वीं से 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चला था। रामानुज ने लोकप्रिय बनाया था दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में, और फिर 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता दिलाई थी। तो याद रखना, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में रामानुज ने चलाया 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, और उत्तर भारत में रामानंद ने चलाया था 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। फिर इसके बाद आते हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से संत थे। एक तो थे अलवार। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछली रीट में कि अलवार कौन थे? विष्णु भक्त थे। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि विष्णु भक्त कौन कहलाते थे? अलवार। याद रखना, नयन से याद रखें, शिव के तीसरी नेत्र हैं, तो नयन से याद रखें। नयनार जो है शिव भक्त हैं, और अलवार जो हैं विष्णु भक्त हैं। विष्णु भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अलवार विष्णु भक्तों की संख्या 12 थी। ये 12 संत थे, जिनमें एक महिला संत भी थी जिसका नाम था अंडाल। ये अलवार संत थी, महिला संत। और नयनार जो थे वो शिव भक्त थे, और इनकी संख्या कितनी थी? 63 संत थे ये नयनार। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था अलवार और नयनार संतों में समन्वय कराना ही भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब विष्णु भक्तों और शिव भक्तों में समन्वय, एक रूपता स्थापित करना ही भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था। भक्ति को लोकप्रियता कौन से संतों ने दिलाई थी? तो अलवार संतों ने दिलाई थी, अर्थात विष्णु भक्तों ने भक्ति को लोकप्रियता दिलाई थी। रामानुज जो थे ये भी अलवार संत थे, विष्णु संत थे, विष्णु भक्त थे ये भी। फिर आती है भक्ति की विचारधारा। एक तो सगुण संत, सगुण रूपी भक्ति, और एक निर्गुण रूपी भक्ति अर्थात निर्गुण संत। सगुण संत में क्या था? भगवान का स्वरूप, उपस्थित, आकार, परिमित, इति इति अर्थात ईश्वर हैं। प्रमुख संत कौन थे सगुण भक्ति के? रामानंद थे, वल्लभाचार्य जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। फिर इसके बाद निर्गुण संत में ईश्वर का स्वरूप क्या था? कि ईश्वर निराकार हैं, अपरिमित हैं, अनिर्वचनीय हैं, अर्थात ईश्वर नहीं है। समर्थक कौन थे इसके निर्गुण संत के? आदि शंकराचार्य, कबीर, नानक, अर्थात ईश्वर को इन्होंने निर्गुण माना था। फिर इसके बाद आता है प्रमुख दर्शन कौन कौन से थे? आदि शंकराचार्य जी का दर्शन था अद्वैतवाद, और इनका संप्रदाय कौन सा था? स्मृति संप्रदाय। आदि शंकराचार्य जी का दर्शन था अद्वैतवाद, और संप्रदाय था इनका स्मृति संप्रदाय या स्मार्त संप्रदाय। फिर आए रामानुज। रामानुज जी का दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद, और इनका संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय। फिर आया निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय जी का दर्शन था द्वैताद्वैतवाद, और इनका संप्रदाय कौन सा था? सनक संप्रदाय। फिर आए मध्वाचार्य जी संत। इनका दर्शन था द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। ऐसे याद रखें, नी से निम्बार्क और दे से द्वैता, तो नी देता और मैं देत। फिर इसके बाद आया वल्लभाचार्य जी। इनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद, और था इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। फिर थे चैतन्य महाप्रभु, जिनका दर्शन था अचिंत्य भेदवाद, और इनका संप्रदाय था गौड़ीय संप्रदाय। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले संत हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य जी थे, और इनका दर्शन जो था ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित था। आदि शंकराचार्य जी का दर्शन जो था अद्वैतवाद, वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित था। इनका जन्म 8वीं सदी में, शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? 8वीं सदी में केरल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। और आदि शंकराचार्य जी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो ब्रह्म सूत्र में दिए थे, जिसका रचनाकार कौन है? ब्रह्म सूत्र का बादरायण। याद रखना, ब्रह्म सूत्र का रचनाकार है बादरायण, और आदि शंकराचार्य जी ने अपने उपदेश ब्रह्म सूत्र में दिए थे। आदि शंकराचार्य जी ने मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया था,
इन्हें हिंदू धर्म का प्रणेता भी कहते हैं और आदि शंकराचार्य जी ने मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया था और इन्हें हिंदू धर्म का प्रणेता भी कहते हैं और इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। इन्हें दर्शन शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो रचनाएं हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य। आदि शंकराचार्य जी ने देश के 4 भागों में 4 पीठें या मठ स्थापित किए, आप सभी को याद है। उत्तर में है ज्योतिष पीठ जो कि बद्रीनाथ में है, जो कि विष्णु को समर्पित है, उत्तर में ज्योतिष पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में है, रामेश्वरम, ये शिव को समर्पित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। फिर आते हैं पूर्व में है गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में, जो कि बालभद्र सुभद्रा को समर्पित हैं, और पश्चिम में है शारदा पीठ द्वारका में, जो कि कृष्ण को समर्पित हैं। तो 4 भागों में 4 पीठें स्थापित किसने की थी? आदि शंकराचार्य जी ने की थी। अब दूसरे संत आते हैं रामानुज। रामानुज जो थे ये शंकराचार्य की विरोधी विचारधारा के थे। शंकराचार्य जी तो निर्गुण संत थे और इसके विपरीत रामानुज जो क्या थे? सगुण संत थे। इन्होंने सगुण भक्ति को अपनाया था। रामानुज ने मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग की वकालत की थी, याद रखना। रामानुज ने मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग की वकालत की, जबकि शंकराचार्य जी ने क्या बताया था? ज्ञान मार्ग को बताया था मोक्ष के लिए। इन्होंने भक्ति को वैदिक परंपरा से जोड़ा था, याद रखना। रामानुज जी ने भक्ति को वैदिक परंपरा से जोड़ा था। इसके लिए रामानुज ने प्रपत्ति मार्ग को अपनाया। प्रपत्ति मार्ग क्या होता है? अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। तो भक्ति के लिए प्रपत्ति मार्ग को किसने अपनाया था? रामानुज ने अपनाया था। रामानुज जी के शिष्य ही रामानंद थे। चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर से विष्णु जी की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसे रामानुज ने तिरुपति मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। चोल शासक जो था कुलोत्तुंग द्वितीय, ये कट्टर शिव भक्त था। इसने चिदम्बरम मंदिर से विष्णु जी की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसे रामानुज ने तिरुपति मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया था। रामानुज जी की गुरु का नाम याद रखना आप, कांचीपूर्ण थे। रामानुज जी के गुरु कांचीपूर्ण। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता दिलाई थी। फिर तीसरे संत आते हैं रामानंद। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था भक्ति आंदोलन को। यह उत्तर और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु थे। रामानंद जी उत्तर और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु की तरह इन्होंने कार्य किया था। और रामानंद जी ने जो है अपने उपदेश जो है संस्कृत के स्थान पर किस भाषा में दिए थे? हिंदी में दिए थे। तो याद रखना, किस भक्ति संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए थे? तो रामानंद जी ने दिए थे। इन्होंने महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी बताया था रामानंद जी ने, और इनकी महिला शिष्याएं भी थी। एक तो थी पद्मावती, दूसरी थी सुरसीर। तो इन्होंने महिला संतों को भी मोक्ष का अधिकारी बताया था। और रामानंद जी ने सभी जातियों से अपने शिष्य बनाए थे, जिनमें प्रमुख थे कबीर, जुल्लाह जाति से थे। पीपा जो थे ये राजपूत जाति से थे। तन्ना है जाट जाति से थे। सेना है नाई जाति से थे। रैदास या रविदास जी हैं ये रेगड़ जाति से थे। तो रामानंद जी ने सभी जाति से अपने शिष्य बनाए थे। फिर इसके बाद आते हैं कबीर के जो उपदेश हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और कबीर की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, ये आप याद रखना। फिर आते हैं रामानंद के बाद जो है भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गया। पहला है परिवर्तनवादी, जिसके संस्थापक कौन थे? कबीर। और दूसरा है अपरिवर्तनवादी, जिसके संस्थापक कौन थे? तुलसीदास जी। फिर आता है कबीर। ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे कबीर, और ये केवल एक प्रकार से आलोचक थे। ये पहले भक्ति संत थे जो कि अंत तक गृहस्थ बने रहे। ये पहले भक्ति संत थे कबीर, जो कि अंत तक क्या बने रहे? गृहस्थ बने रहे थे। कबीर किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, यूपी में, और मगहर में ही इनकी समाधि भी है। कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से करवाया था। याद रखना, कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक उनके शिष्य किसने करवाया था? धर्मदास ने बीजक नाम से करवाया था। कबीर की अन्य रचना शबद या रमेणी और दोहा है, शबद और दोहा। और कबीर के कुछ उपदेश जो हैं ये आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। फिर आते हैं नानक साहब। इनका समय है 1469 से 1538। मेहता कालूचंद और तृप्ता देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ था, तलवंडी ननकाना साहिब में। और मृत्यु कब हुई थी? 1538 में, करतारपुर पाकिस्तान में। नानक जी ने 25 वर्ष तक भ्रमण किया, जिसे उदासीसी कहा गया। याद रखना, नानक जी ने 25 वर्ष तक भ्रमण किया था, जिसे उदासीसी कहा गया है। ये भी निर्गुण उपासक थे, और इनका विवाह अल्प आयु में सुलक्षणी से हुआ था। याद रखना, सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने सामूहिक भोजन व्यवस्था लंगर की शुरुआत की, जिसमें सभी जातियों के लोग एक साथ भोजन करते थे। और नानक जी का प्रिय शिष्य मर्दाना था, जो कि रबाब वाद्य यंत्र बजाता था। माना जाता है कि नानक साहब मक्का मदीना भी गए थे।
नानक के अनुयायी जो हैं सिख कहलाए और गुरु नानक जी के उपदेश जो हैं गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से संकलित किए थे। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को सैनिक संगठन खालसा पंथ में बदल दिया और गुरु नानक साहब पर चिश्ती संत बाबा फरीद का भी प्रभाव था। फिर इसके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म। और चैतन्य महाप्रभु के बचपन का जो नाम था वो था विश्वम्बर। याद रखना, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम था विश्वम्बर, जबकि घर वाले चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते थे? नीमाई कहते थे। और चैतन्य महाप्रभु की उपाधि क्या थी? विद्यासागर। ध्यान रखना, 3 पॉइंट है। बचपन का नाम विश्वम्बर, घर वाले नीमाई कहते थे, उपाधि थी विद्यासागर। चैतन्य महाप्रभु को आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे वो चैतन्य महाप्रभु को किसका अवतार मानते थे? कृष्ण का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु में भक्ति में कीर्तन को स्थान दिया था। याद रखना, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में कीर्तन को स्थान दिया था। उड़ीसा के गजपति शासक जो थे ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का प्रिय शिष्य हरिदास जो था मुस्लिम था और चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ स्थापित किया था, इसलिए इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। याद रखना, चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ स्थापित किया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। तुलसीदास, सूरदास और दादू दयाल ये तीनों अकबर के समकालीन थे। याद रखना, तुलसीदास, सूरदास और दादू दयाल ये तीनों अकबर के समकालीन थे, जबकि कबीर, नानक और रैदास को उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति माना जाता है। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं? कबीर, नानक और रैदास। याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है कि निम्न में से कौन अकबर के समकालीन नहीं था या फिर उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है। याद रखना। फिर इसके बाद आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी राम भक्त थे। रामायण पर इन्होंने अवधी भाषा में अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की टीका लिखी थी। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं रत्नावली, जो कि इनकी पत्नी का नाम भी था रत्नावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामललन अच्छु, बरवे रामायण। वैष्णव और शैव धर्मों में समन्वय स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किस भक्ति संत को दिया जाता है? तुलसीदास जी को। याद रखना, वैष्णव और शैव धर्मों में समन्वय स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास जी को दिया जाता है। फिर आते हैं सूरदास जी। इन्होंने सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुर साहित्य और सुरसागर की रचना की थी। इन्होंने साहित्य लहरी की रचना ब्रज भाषा में जहांगीर के समय की थी। याद रखना, सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना किस शासक के समय की थी? तो जहांगीर के समय की थी। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के अष्टछाप कवि मंडल में सूरदास जी शामिल थे और सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। याद रखना, विठल दास जी ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। फिर इसके बाद आता है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी के उपनाम है जगत गुरु, महाप्रभु और श्रीमदाचार्य। इनका जन्म और मृत्यु काशी में हुई थी वल्लभाचार्य जी के, और इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। ये अंत तक गृहस्थ बने रहे वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी जो थे विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय के समकालीन थे वल्लभाचार्य जी। और इनके 8 शिष्य जो थे वल्लभाचार्य जी के, ये अष्टछाप कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और वल्लभाचार्य जी जो थे ये श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, जिसे श्रीनाथ जी कहा गया। वल्लभाचार्य जी के अनुयायी पुष्टि मार्ग की कहलाते हैं, अर्थात ईश्वर की कृपा प्राप्त होता है अर्थ पुष्टि मार्ग का। और इनके बेटे विठल दास जी को अकबर ने गोकुल और जेतपुरा की जागीरें दी थी। विठल दास जी को अकबर ने गोकुल और जेतपुरा की जागीर दी थी। विठल दास जी की पुस्तकें हैं वल्लभाचार्य जी की सिद्धांत रहस्य और सुबोधिनी। ये पुस्तक हैं वल्लभाचार्य जी की सिद्धांत रहस्य और सुबोधिनी। औरंगजेब के अत्याचारों से दुखी होकर दामोदर जी और गोविंद जी वृंदावन से मूर्ति लेकर आए थे, जिसे मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिंहाड़ गांव में प्रतिष्ठित कराया, तभी से वह नाथ द्वारा हो गया था। याद रखना, वृंदावन से भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर कौन आए थे? दामोदर जी और गोविंद जी, और तभी से वहाँ सिंहाड़ गांव में राज सिंह ने प्रतिष्ठित करवाया था उनको मूर्तियों को, और तभी से वह नाथ द्वारा कहलाया। फिर आया मीराबाई। मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखी थी, और जिसके रचनाकार कौन थे? जयदेव थे। मीराबाई ने भक्ति में माधुर्य और दास्य भाव को स्थान दिया था। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास जी थे, जिन्हें कबीर ने संतों का संत कहा था। कबीर ने रैदास जी को क्या कहा? संतों का संत कहा था। रैदास जी हरि की भक्ति करते थे। माना जाता है कि द्वारका में
रणछोड़ दास जी के मंदिर में नृत्य करते हुए मीरा मूर्ति में समाहित हो गई थी। ये क्वेश्चन आया था कि मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, मीराबाई ने कहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे, तो द्वारका में। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन देखिए अब आप, महाराष्ट्र के भक्ति संत कौन थे, निर्गुण उपासक थे। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की स्थापना संत ज्ञानेश्वर जी ने की थी। याद रखना, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना संत ज्ञानेश्वर जी ने की थी। और यहाँ भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था महाराष्ट्र में, पंढरपुर महाराष्ट्र में विठोबा मंदिर था। आपसे पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन सा था, तो पंढरपुर महाराष्ट्र में था विठोबा मंदिर, जो कि कृष्ण मंदिर था। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में भक्ति संत दो भागों में थे, एक तो थे वारकरी और थे दूसरे थे धारकरी। याद रखना, वारकरी यानी कृष्ण भक्त थे वारकरी, और धारकरी कौन थे, राम भक्त। याद रखना, रामधारी अर्थात रामधरी, धारकरी संप्रदाय के से राम भक्त, और वारकरी अर्थात कृष्णवार अर्थात कृष्ण भक्त थे वारकरी। विठोबा पंथ के तीन महान संत थे, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। विठोबा पंथ के तीन महान संत थे, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। ये तीन, तुकाराम जी जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे, और शिवाजी की भेंट को इन्हें तुकाराम जी ने अस्वीकार किया था। शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम जी, और शिवाजी इन्हें एक भेंट देना चाहते थे जिसको तुकाराम जी ने अस्वीकार किया था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी मराठी भाषा में। याद रखना, संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी भगवत गीता पर मराठी भाषा में। नामदेव जो थे ये डाकू से संत बने थे, पहले डाकू थे फिर उसके बाद संत बने। नामदेव जी के जो उपदेश है ये गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, और नामदेव जी के उपदेशों का संकलन अभंग कहलाता है। याद रखना, नामदेव जी के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है, अभंग कहलाता है। समर्थ गुरु रामदास जी जो थे ये शिवाजी के गुरु थे। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे, और रामदास जी जो थे ये भी राम भक्त थे। धारकरी संप्रदाय के प्रणेता थे रामदास जी। रामदास जी ने अपने उपदेश मराठी भाषा में दिए थे। याद रखना, संत रामदास जी ने अपने उपदेश मराठी भाषा में दिए थे, और रामदास जी ने महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। महाराष्ट्र भक्ति जो गीत हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं, अभंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। और नामदेव जी के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है, अभंग कहलाता है। फिर आता है शंकर देव, ये निर्गुण उपासक थे और कृष्ण भक्त थे। इन्होंने देवी पूजा का विरोध किया था, और इन्होंने अपने उपदेश शंकर देव ने अवधी भाषा में दिए थे। याद रखना, शंकर देव ने अपने उपदेश अवधी भाषा में दिए थे, और शंकर देव जी ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। आज भी शंकर देव जी के अनुयायी गीता और पुराण की पूजा करते हैं। गीता और पुराण की पूजा करते हैं शंकर देव के उपासक अनुयायी, और शंकर देव जी ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर आता है कि वीर शैववाद आंदोलन कर्नाटक में किसने चलाया था, तो बसन्ना ने कर्नाटक में वीर शैववाद आंदोलन चलाया था। और कर्नाटक में हरिदासी संप्रदाय ने, हरिदास जी ने भक्ति आंदोलन चलाया था। हरिदासी संप्रदाय के सुंदरदास जी को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। याद रखना, हरिदासी संप्रदाय के सुंदरदास जी जो हैं इन्हें कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी राधा को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। मध्वाचार्य जी के अनुयायी लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं। रैदास जी के उपदेश भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, नामदेव और पीपा का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भगत के रूप में मिलता है। फिर आता है, याद रखना, गृहस्थ जीवन जीते हुए रामायण व भक्ति पुराण के 11वें भाग की टीका लिखी, जो कि नैतिकता पर आधारित है। किसने लिखी थी, एकनाथ जी ने। फिर इसके बाद अपन एनसीईआरटी में जो भी इंक्लूड है वो स्टार्ट करते हैं। भक्त संत अपनी बात किसके जरिए कहते थे, काव्य के जरिए कहते थे। ये अभी एनसीईआरटी का जो भी बच गया था पोर्शन वो अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैंने सारा ऐड कर दिया है। भक्ति संत जो हैं ये अपनी बात काव्य के जरिए कहते थे। 14वीं सदी आते आते दक्षिण भारत के अनुरूप उत्तर भारत में भी भक्ति परंपरा की धारा बहने लगी थी। फिर आती है दक्षिण भारत में भक्ति धारा किस प्रकार थी, कि दक्षिण भारत में धारा 7वीं और 9वीं सदी के बीच देखने को मिली थी। घुमक्कड़ों में शिव भक्त नयनार के नाम से जाने जाते हैं। विष्णु भक्त अलवार के नाम से जाने जाते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया है। नयनार संत प्रमुख रूप से कौन कौन से थे, अप्पार, सबंदर, सुंदरार, मणिक्व सागर। याद रखना, नयनार संतों के नाम है अप्पार, सबंदसर, सुंदरार और मणिक्व सागर। अलवार संत कौन कौन से थे, पेरी अलवार की बेटी अंडाल, जो कि आपको बताया था महिला संत थी अलवार। नम्मालवार, तोंडर डिम्प्योडी अलवार, ये थे प्रमुख अलवार संत। भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया था।
8वीं सदी में जन्मी अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। याद रखना, दक्षिण की मीरा कौन है? महिला संत थी अंडाल। अंडाल द्वारा रचित थिरुपवाई की रचना आज भी गाई जाती है। महिला संत अंडाल द्वारा एक रचना की गई थी थिरुपवाई, जो कि आज भी गाई जाती है। रामानंद जो थे उत्तर और दक्षिण के बीच भक्ति आंदोलन के सेतु अर्थात कड़ी थे। उत्तरी भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम भक्ति पर जोर दिया था। रामानंद जी के शिष्य थे रैदास, बीर, धन्ना और पीपा। फिर इसके बाद आता है उत्तर भारत में भक्ति धारा। कबीर कबीर का पालन पोषण बनारस या उसके पास आसपास रहने वाले जुलाहे परिवार में हुआ था। कबीर के उपदेश हमें उनकी साखियों और पदों में मिलते हैं। कबीर के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं गुरु नानक साहब। ये अपन ने पढ़ लिए सब, वापस रिपीट हो रहे हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी आधुनिक ननकाना पंजाब में कौन से परिवार में हुआ था? खत्री परिवार में हुआ था। याद रखना, खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये सिख पंथ के संस्थापक हैं तथा निर्गुण उपासना के समर्थक थे। करतारपुर में रावी नदी के तट पर इन्होंने अपना डेरा बसाया था। इनके अनुयायी जात पात त्याग कर एक साथ होकर खाना खाते थे, जिसे लंगर कहते हैं। नानक की उपासना और कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया और अब उसे क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। फिर इसके बाद आए संत रैदास जी। रैदास जी जिनका उपनाम इनका राम था रविदास जी, ये कबीर के समकालीन थे और कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा था। ये रामानंद जी के शिष्य थे और निर्गुण भक्ति करते थे। अब आया पूर्वी भारत में भक्ति धारा। सबसे पहले आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल के प्रमुख संत माने जाते हैं। ये कृष्ण भक्त थे। फिर आया महाराष्ट्र में भक्ति धारा। अभी अपन ने पढ़ी थी, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास जैसे संत हुए थे। सखुबाई नामक महिला और चोखा मेला भी लोकप्रिय थी। महाराष्ट्र के पंढरपुर का नाम विट्ठल नाम के स्थानीय देवता के साथ जुड़ा है। यह भी अपन ने पढ़ लिया था। विट्ठल को विष्णु का रूप माना जाता है। फिर आए समर्थ गुरु स्वामी रामदास। ये राम भक्त थे, शिवाजी के गुरु थे। स्वामी रामदास प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। याद रखने लायक पॉइंट है, एनसीईआरटी का है ये। स्वामी रामदास जो हैं प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। 1200 बार ये सूर्य नमस्कार करते थे। रामदास जी का ग्रंथ दास बोध एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। दास बोध किसका ग्रंथ है? रामदास जी का, जो कि एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। रामदास जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया था। इन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित किए थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। फिर इसके बाद आती है चोखा मेला। ये ऐसा माना जाता है कि इन्हें विट्ठल कृपा प्राप्त संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली में चोखा मेला का बड़ा आदर था। ये महार जाति की थी। पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में संत नामदेव भजन करते थे। उनसे प्रभावित होकर ही चोखा मेला ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके अभंगों की संख्या करीब 300 बताई गई है। उनकी पत्नी सोहराबाई भी भक्त थी। सोहराबाई भी चोखा मेला की पत्नी थी, जो कि भक्त थी। इन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। चोखा मेल को भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। फिर इसके बाद है राजस्थान में भक्ति धारा। यहाँ प्रारंभ में ब्रह्मा और सूर्य की पूजा लोकप्रिय थी। राजस्थान में सबसे पहले प्रारंभ में किसकी पूजा की जाती थी? ब्रह्मा और सूर्य की। फिर इसके बाद आया दादू दयाल। निर्गुण उपासना के समर्थक संत दादू ने बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत साधनों पर जोर दिया था। संत दादू पहले सांबर रहे, फिर उसके बाद आमेर आकर रहे। जयपुर के पास नारायणा गांव में दादू की मृत्यु हुई। दादू पंथी किसको महत्व देते हैं? अधिक गुरु को अधिक महत्व देते हैं। दादू की जो शिक्षाएं हैं वे दादू दयाल री वाणी और दादू दयाल रा दुहा में संग्रहित हैं। दादू जी के अनुसार ईश्वर के सामने सभी स्त्री पुरुष भाई बहनों की तरह हैं। दादू की शिक्षा क्या थी? विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो, यह थी दादू की शिक्षा। दादू गृहस्थ थे तथा इनका विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अधिक उपयुक्त है। दादू जी ने एक असांप्रदायिक मार्ग अर्थात निपक संप्रदाय का उपदेश दिया था। दादू जी के अनेक शिष्यों में सुंदरदास, रज्जब तथा सूरदास प्रमुख थे। इनके प्रमुख शिष्य थे रज्जब, जिनका कहना था कि जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय हैं। और रज्जब ने कहा कि यह संसार वेद है तथा यह सृष्टि क्या है? कुरान है। फिर इसके बाद है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। इनका जन्म 16वीं सदी में मेड़ता में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह मेड़ता के शासक दूधाजी के चौथे पुत्र थे। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा संग के बटे बेटे भोजराज से हुआ था। इसका क्वेश्चन आया हुआ रीट में। मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज।
मीरा के पति का देहांत विवाह के 7 साल बाद ही हो गया था। पिता रतन सिंह और ससुर महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा वृंदावन और द्वारिका में रही। द्वारका में कृष्ण की भक्ति में रणछोड़ जी के मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए मीराबाई ने संसार त्याग दिया। और मीरा जी के लगभग कितने पद हैं? 250 पद हैं। फिर आया रामचरण जी और रामचनेई संप्रदाय। रामचनेई संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। रामचरण जी जो थे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। रामचनेई संप्रदाय की प्रमुख शाखा और संस्थापक कौन कौन है? देखिए, सापरा भिलवाड़ा के हैं संत रामचरण जी संस्थापक। रेण शाखा नागौर के संस्थापक है संत दरियाव जी। सीतल शाखा बीकानेर के संस्थापक है संत हरिदास जी। और खेड़ापा शाखा जोधपुर के संस्थापक है संत रामदास जी। नामदेव जी ने कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये किसने कहा था? नामदेव जी ने। यह आप याद रखना। यह आपका हो गया भक्ति आंदोलन। फिर इसके बाद आएगा सूफी आंदोलन, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।